णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सव्यसाहुणं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। आज की चर्चा का विषय है तत्व और साधना। आप कहेंगे ये कैसा विषय है? तत्व और साधना से क्या आशय है? तत्व यानी वस्तु स्थिति और साधना उस वस्तु स्थिति को हम कैसे प्राप्त करें अपनी अनुभूति में। आग गर्म है, ये उसका तत्व है, लेकिन आप उसका किस तरह इस्तेमाल करेंगे, किस तरह उससे लाभ उठाएंगे, ये आपकी साधना पर निर्भर करता है। तत्व सही हो लेकिन साधना गलत हो, साधना हो लेकिन तत्व गलत हो, ये दोनों ही स्थितियां बन सकती है। तत्व हो और साधना ना हो तो इस स्थिति में निश्चयाभास खड़ा होता है, और साधना ना हो, साधना हो और तत्व ना हो तो व्यवहाराभास खड़ा होता है। साधक वो होता है जिसे ना निश्चय का एकांत हो, न जिसे व्यवहार का एकांत हो, बल्कि दोनों का मणिकांचन योग जिसके जीवन में होता है वो सही साधक होता है। आमतौर पे होता यह है कि हम केवल तत्व को महत्व देते हैं और कई बार साधना पीछे छूट जाती है, जबकि तत्व रूखा तो हमें अधोगति में ले जाता है और साधना तत्व के बिना वो भी रूखी होती है, उससे हो सकता है हम देवगति प्राप्त कर लें, लेकिन दोनों का अंतिम फल निगूढ़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम तत्व को समझें और जीवन साधनामय हो। अनेक बार ये होता है कि हमारे यहाँ हमारे मिशन में तत्व की बात चलती है बहुत, लेकिन साधनात्मक बात नहीं होती, और जब साधनात्मक बात नहीं होती तो फिर तत्व अकेला उसमें भी एक रूखापन आ जाता है। दूसरी जगह पे जाएं तो साधनात्मक बात इतनी ज्यादा होती है कि वहां से तत्व गायब है, कहीं से तत्व गायब है, कहीं से साधना गायब है, कहीं से दोनों ही गायब है। और जब ये स्थिति होती है तो अनेक तरह के आभास खड़े होते हैं। तत्व क्या है, साधना क्या है, इसके लिए यदि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, आप प्रवचन सार में आचार्य अमृत चंद देव की टीका लिखेंगे तो तत्व और साधना का क्या मणिकांचन युग होता है, उसकी मुझे उत्कृष्ट अभिव्यक्ति कहीं मिली तो प्रवचन सार की चरणान युग सूचक चूलिका में मिली। जब आचार्य ने 200 गाथाओं में ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप बता दिया, फिर उस स्थिति में वो लिखते हैं, एवं पणमीय सिद्धे जिणवर वसहे पुणो पुणो समणे पडिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। यदि तुम दुखों से छूटना चाहते हो तो श्रावण अंगीकार करो। यदि दलदल में ही अच्छा लगता है तो फिर अलग बात है, लेकिन हाँ तुम्हें लगता है कि हम दुखों से छूटना चाहते हैं तो श्रावण अंगीकार करें। और कोई जीव श्रावण अंगीकार करता है तो उसके आगे लिखा, आपिच्छ बद्दु बग्गम विमोच दो गुरु कलत्त पुत्ते ही आसिज्जणाण दंसण चरित तव वीर यारे। कि वह जीव दुखों से छूटना चाहता है, उसने श्रावण अंगीकार करने का मन बना लिया है, संकल्प कर लिया है, और वह अपने बंधुजनों से पूछकर
माता पिता स्त्री आदि से स्वयं को छुड़ाकर वह ज्ञान दर्शन चार तप और वीर्याचार में स्थित होता है। और जब इन 202 और 203 गाथा की टीका अमृतचंद स्वामी लिखते हैं तो वह अमृतचंद स्वामी का वो स्थल सच में भाव विभोर कर देता है। और आपको पता चलेगा तत्व किसे कहते हैं, साधना किसे कहते हैं। दरअसल तत्व वाणी की अपेक्षा नहीं रखता। जब हम अभ्यास करते हैं तो वाणी में बोलते हैं, सीखते हैं, चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, लेकिन तत्व हकीकत में निशब्द साधना की वस्तु है, वो बोलने की वस्तु नहीं है। लेकिन आचार्य अमृतचंद स्वामी ने उस स्थान पर जो साधना है उसका मानवीकरण किया है। साधना के मानवीकरण से आशय ये है कि जब कोई साधक पूछने जाता है अपने बंधु वर्ग से, अपने माता पिता से कि अब मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, मैंने मोक्ष मार्ग पर प्रयाण करने का संकल्प लिया है, उस स्थिति के आचार्य अमृतचंद देव ने संवाद लिखे, डायलॉग लिखे कि वह कैसे डायलॉग बोलता है, कैसे संवाद बोलता है। वह पिता से जाकर कहता है कि हे मेरे शरीर के जनक, है ना, तुम निश्चय से मेरे जनक नहीं हो और अब मैं अपने अनादि जनक के पास जा रहा हूँ। तो इस संबोधन में उद्देश्य है कि सामने वाले को बोध देना, है ना, और आपको छोड़कर मैं कोई आपदाओं में नहीं जा रहा हूं, आप मेरी चिंता मत करना, मैं इससे भी जग अधिक संकट से रहित निरापद स्थान पर जा रहा हूं। उसी दौरान, उसी के आगे आचार्य ने एक संबोधन और लिखा, वो बहुत बड़ा मार्मिक संबोधन है। तत्व और साधना क्या होती है। मानवीकरण तो आप जानते हैं, आप कहेंगे हम तो हिंदुस्तान के अंदर डामलीकरण तो सुना है, मानवीकरण नहीं सुना। मानवीकरण एक अलंकार होता है जब किसी निर्जीव वस्तु का अथवा हमारे अंदर जो अमूर्त भाव होते हैं, उन अमूर्त भावों को जब मनुष्य के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं तो वो मानवीकरण कहलाता है। साहित्य में इसका बहुत प्रयोग होता है, पुराने नाटकों वगैरह में भी प्रयोग होता था। मान लीजिए एक व्यक्ति स्वयं से ही बातें कर रहा है तो नाटककार दिखाएंगे कि वो शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और शीशे में जो खुद का प्रतिबिंब दिखाई देता है उससे बातें करता है, अथवा उसी की तरह कोई दूसरी व्यक्ति सामने खड़ा कर देंगे छाया और उससे बातें करेगा। वो बात वो स्वयं से ही कर रहा है, लेकिन दिल कुछ और कह रहा है, दिमाग कुछ और कह रहा है, आत्मग्लानि हो रही है। तो हमारे मन में दो भावों का संघर्ष चलता है, तो हम दोनों भावों को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करके उनका संवाद दिखा देते हैं। तो ऐसे अमूर्त भावों को जब मानो कोई मनुष्य ही सामने खड़ा हो तो इसे साहित्य की भाषा में कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार होता है। तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कोई जीव दीक्षा लेता है, पंचाचार में उपस्थित होता है, तो उसका मानवीकरण किया है। और मानवीकरण ऐसे किया है कि हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, हे तपाचार, हे वीर्याचार, हे चारित्राचार, मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से आत्मा नहीं हो, ये तत्व। लेकिन साधना, साधना क्या है, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तक कि तुम्हारे प्रसाद से मैं उत्तम सुख को अपनी शुद्धात्मा की उपलब्धि ना कर लूं। इसका नाम है साधना। आधी पंक्ति में तत्व, संवाद का आधा हिस्सा तत्व, संवाद का आधा हिस्सा साधना। और वहां पर अमृतचंद स्वामी इतने ज्यादा भाव विभोर हो जाते हैं कि वो कहते हैं हे दर्शनाचार, हे ज्ञानाचार, एक एक भेद करके बताते हैं। दर्शनाचार के 8 भेद, निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, मूल दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य, ऐसे 8 अंगों के नाम। हे निःशंकित अंग, हे निःकांक्षित अंग, हे निर्विचिकित्सा अंग, मैं जानता हूं कि तुम आत्मा नहीं हो, ये तत्व है। क्योंकि तत्व मतलब एक्यूरेसी। तत्व का अर्थ होता है तीन लोक तीन काल में सार्वभौमिक सार्वकालिक वस्तु के स्वरूप का नाम तत्व है ना। और ये सार्वभौमिक सार्वकालिक तत्व है कि ये दर्शन की जो बहिरंग अभिव्यक्ति है, निःशंकित, निःकांक्षित आदि, ये सब शुभ भाव रूप है, प्रायः व्यवहार रूप है, और ये आत्मा नहीं है। और यदि शुद्ध रूप भी है इनका, तो वह शुद्ध भाव भी त्रैकालिक आत्मा तो नहीं है ना।
तो आचार्य देखो कि हे दर्शनाचार, सोचो, हे ज्ञानाचार, है ना, ज्ञानाचार के 8 भेद है, शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, निन्नवाचार, है ना। तो ये कहते हैं हे ज्ञानाचार, हे चारित्राचार, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, हे तपाचार, हे अंशन, हे अवमोदरी, हे वृत्ति परिसंख्यान, हे रस परित्याग, हे विविक्त शय्यासन, हे काय क्लेश, हे प्रायश्चित, हे विनय, हे वैयावृत्ति, हे विस्वाध्याय, हे विसर्ग, हे ध्यान, इन सारे पंचाचारों को आचार कहते हैं कि मैं जानता हूं, इस बात का गहरा बोध मुझे है कि तुम आत्मा नहीं हो, ये तत्व। तो जब आत्मा नहीं हो तो फिर बात खत्म हो गई, आगे बात करने की जरूरत क्या है। लेकिन क्षमा करें, मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा जब तुम्हारे प्रसाद से मैं अपने शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति ना कर लूं। तथापि त्वाम तावदादि सीदामी यावत् तत्प्रसादात् शुद्धात्मानुलंभते। क्या मतलब हुआ? एक तत्व है, एक साधना है। केवल तत्व हो, जैसा कि प्रायः लोगों के अंदर होता है, साधना ना हो तो जीवन निस्सार है, और केवल साधना हो और तत्व से अनुप्रमाणित ना हो तो वह निस्सार है। ये प्रसंग सीखने लायक है कि हमारे जीवन में तत्व और साधना का कैसा योग होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि तत्व के नाम पे जब हमारे जीवन में शिथिलता आती है, हमारे अंदर विलासिता आती है, तो ये सारी चर्चा और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि तत्व की दृष्टि से तो देखो, तत्व तो ये कहता है कि तुम शुद्ध एक चिद्रूप घन हो, बस तत्व ये कहता है। अब क्या करें? तो तत्व तो ये कहता है कि ज्ञान का स्वभाव जानना है, बस जानते रहो। लेकिन कौन जान रहा है? आप में से बताओ, हम आप में से कौन ज्ञाता दृष्टा है? और हो सकते हो आप पूर्णता ज्ञाता दृष्टा। पूर्णता ज्ञाता दृष्टा होने का नाम कैवल्य है। पूर्णता ज्ञाता दृष्टा होने का नाम सर्वज्ञ है। पूर्णता ज्ञाता दृष्टा होने का नाम वीतराग दशा है। आप हैं इस स्थिति में, इस स्थिति में है नहीं, समझ में आए ना। और साधना करते नहीं है, और तत्व के भरोसे बैठे हैं। तत्व का भरोसा तो होना चाहिए, लेकिन तत्व के भरोसे नहीं, अपनी साधना के भरोसे रहना। ये और बात है कि वह साधना बिना तत्व से परान्मुख वो होती नहीं है। तत्व के साथ ही साधना चलती है। होता क्या है, हम क्या करते हैं कि साहब, जैसे किसी से कहें साधना, अब देखो, जब शब्द है साधना, तो साधना में कुछ साधन होते हैं। अब आप कहेंगे हमने तो सुना है साधना साधनों की मोहताज नहीं होती। हाँ, वो बात ठीक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अभी जो मैं कहना चाहता हूं वो सुन लीजिए। तत्व की जब साधना होती है तो साधना के कुछ बिंदु होते हैं। साधना के लिए हमें कुछ आलम्बन की जरूरत होती है। और साधना के आलम्बन कौन होते हैं? तो उसके लिए यदि हम गृहस्थ के स्तर पर बात करें तो शास्त्रों में बहुत बताए हैं साधना के बिंदु। ये जितना व्यवहार का पक्ष है, ये साधना का ही तो पक्ष है। ये 12 भावनाएं हैं, ये साधना का ही तो पक्ष है। ये अष्टमूल गुणों का पालन, ये साधना का ही तो पक्ष है। सत्य व्यसनों का त्याग, ये साधना का ही तो पक्ष है। समझ में आया? देव गुरु धर्म की पूजा भक्ति, ये है साधना का ही तो पक्ष है। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, ये साधना का ही तो पक्ष है। समझ में आया? जिनवाणी का सेवन, वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश, ये साधना का ही तो पक्ष है ना। जीवों के प्रति दयामय आचरण, ये साधना का ही तो पक्ष है। समझ में आया ना? पात्रों को दान देना, ये साधना का ही तो पक्ष है। यही तो साधना है। अब कहें ये कोई साधना है? हाँ, नहीं, ये तो नहीं है साधना, ठीक बात है। लेकिन परमार्थ से ये साधना नहीं है। लेकिन परमार्थ से दुकानदारी चलाना कहाँ साधना है? पाप करना कहाँ साधना है? हम जब किसी से बात करते हैं कि थोड़ा त्याग करें, थोड़ा संयम लें, तो हम आत्मार्थियों की तरफ से जो बात आती है कि ये सब तो भूमि का अनुसार होते हैं और ये तो सब सहज होते हैं। फिर मेरा प्रश्न होता है कि चलिए, ये बात तो सही है कि ये सहज होते हैं, लेकिन दुकानदारी के काम सहज होते हैं कि असहज? पाप के कार्य सहज होते हैं कि असहज? लेकिन कमाल की बात है
कि उस तरफ जाके तो हम सहजता का विचार नहीं करते, भूमिका का विचार नहीं करते, उसमें तो पूरी योजनाएं बनाते हैं, पूरे हाथ पैर फड़फड़ाते हैं, रात में स्वप्न देखते हैं लौकिक सफलताओं के, कैसे हमें सफलताएं मिले, कैसे हम दुनिया में कामयाब हों, कैसे हमारे पास मोटर गाड़ी आए, कैसे हमारे प्रॉपर्टी आए। लेकिन कभी भी हम सहजता का विचार नहीं करते। लेकिन जब बात आती है साधना की, तो उसमें सहजता का विचार करते हैं और बहाने क्या बनाते हैं कि पाप पुण्य तो दोनों एक है, एक सोने की बेड़ी है, एक लोहे की बेड़ी है। कम्म सोहम कुशीलम सोह कम्मम चावी जाड़ है सुशीलम, कहे तम होदी सुशीलम जम संसारम पबेसेती। जो लोहे बेड़ी बांधती त्यों स्वर्ण की भी बांधती। लेकिन सच मानूं, आप पूरे समय सार में जाके देख लें, आचार्य कुंद कुंद ने एक संकल्प लिया था कि मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा, और आत्मा दिखाऊं और तुम्हें आत्मा दिख जाए तो ही समझना कि तुमने समय सार पढ़ा है। लेकिन आत्मा दिखे नहीं और यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करने लगो तो समझ लेना कि तुमने समय सार नहीं पढ़ा है, बल्कि तुम मुझे लजाने का ही काम करोगे। आप पुण्य पाप अधिकार में जाके देखना, आपको देखेगी वहां तत्व और साधना क्या चीज होती है। जब आचार्य ने पुण्य पाप दोनों को एक कह दिया, और दोनों को एक कहने के बाद अब प्रश्न ये है कि ये दोनों छूटते कैसे हैं, क्योंकि हमें केवल पाप नहीं छोड़ना है, हमें दोनों को छोड़ना है। और दोनों को छोड़ने का उपाय क्या है। और जब दोनों को छोड़ने के उपाय की बात की आचार्य ने, तो दो गाथाएं लिखी, दृष्टांत दिया। और वह दृष्टांत ये दिया कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुरा जानकर छोड़ देता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी को बुरा जानकर छोड़ देता है ना, ऐसे ही स्वभाव में रत जीव पुण्य पाप को कुत्सित जानकर छोड़ देते हैं। किसमें स्थित जीव? स्वभाव में स्थित जीव। स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। मतलब क्या हुआ? दुकान पे बैठा बैठा जीव ये कहे कि पुण्य पाप दोनों एक हैं, खबरदार, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती ये बात। विषय कषाय का सेवन करते हुए कोई ये कहे पुण्य पाप दोनों एक हैं, ये बात शोभा नहीं देती, है ना। गाड़ी चलाते हुए एसी में बैठा बैठा व्यक्ति ये कहे कि पुण्य पाप में दोनों एक हैं, दोनों हे हैं, ये बात शोभा नहीं देती। श्रद्धा के स्तर पर, प्रतिपादन के स्तर पे तो ये सब जरूरी है, लेकिन मैं बात साधना की कर रहा हूँ। साधना के स्तर पे जब कोई पुण्य पाप दोनों को एक कहता है, असंयमी असंयम में रह के, भोगों में रह के, बहिर्मुखता में रह के, कषायों में रह के, कहते हैं ये छोड़ने का मार्ग नहीं है। स्वभाव में स्थित जीव पुण्य पाप दोनों को छोड़ता है। समझ में आया? और स्वभाव में स्थित हुए बिना आज तक जिसने साधना छोड़ी है, वह पाप में जाए बिना नहीं रहता। समझ में आया? होता क्या है, एक मैं बहुत मार्मिक बात बताता हूं। व्यवहार का निषेध कौन करता है? स्वभाव में डूबी परिणति ही व्यवहार का निषेध करती है। कभी किसी वचन में, किसी विकल्प में ताकत नहीं है कि किसी व्यवहार का निषेध कर सके। व्यवहार का निषेध केवल और केवल आत्म स्वरूप में डूबी ही परिणति ही व्यवहार का निषेध कर सकती है। अब हुआ क्या कि व्यवहार का निषेध करने की जो साधना थी, आत्म स्वरूप की साधना, वो तो हुई नहीं। तत्व को तो जान लिया, लेकिन तत्व की प्राप्ति की जो साधना थी वो हुई नहीं। और हुआ क्या कि व्यवहार का निषेध होना था स्वरूप में डूबी हुई परिणति से, और हमने व्यवहार का निषेध क्या कर दिया? हमने वचन से व्यवहार का निषेध कर दिया, है ना। हमने किसी दिमाग के, मानस के विकल्प से हमने व्यवहार का निषेध कर दिया। और जब किसी वचन के द्वारा व्यवहार का निषेध होता है तो निश्चयाभास खड़े बिना हुए बिना नहीं होता। ये और बात है कि अभ्यास की दशा में, सीखने की दशा में हम वचनों में निश्चय व्यवहार सीखते हैं, एक निश्चय के कथन के द्वारा व्यवहार का निषेध करते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया है। लेकिन साधना की प्रक्रिया तो ये है कि स्वरूप में डूबी परिणति ही व्यवहार का निषेध करती है, और किसी पर्याय में और किसी वचन विकल्प में, वाणी के विकल्प में व्यवहार का निषेध करने की ताकत नहीं है ना। अब देखो, हमारी कमजोरी क्या है, सुनना। मान लीजिए कोई पूछता है, क्यों जी
पुण्य पाप एक है कि अलग अलग है? पुण्य से बंध होता है कि नहीं होता है? पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, है ना, संयम, तप, दान, ये धर्म है कि नहीं है? तो ईमानदारी से बताना, आप लोग जितने सुन रहे हैं, हमारा एक जवाब क्या होगा? ईमानदारी से बताना। एक, बारह भावनाओं का चिंतन, जिनवाणी का स्वाध्याय, पठन पाठन, ये धर्म है कि नहीं? तो हम में से 100 में से 99.99% लोगों का ये जवाब होगा कि ना साहब, ये धर्म नहीं है। तो आपने निषेध कर दिया ना। देखो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि हमारी मानसिकता निषेध करने की है, इनका निषेध होता है। निषेध कब होता है? जब निशब्द आत्म साधना होती है तो इनका निषेध होता है। शुद्ध नए आत्मक जब परिणति होती है तो इनका निषेध होता है। शुद्ध नय की परिणति प्रकट नहीं हुई, सोन्मुख पुरुषार्थ प्रकट नहीं हुई और व्यवहार का निषेध कर दिया, तो अब उस जीव का तो दुर्गति होनी ही है, अब तो इसका सत्यानाश होना ही है। हमने मानसिकता बना ली है कि हमें व्यवहार का निषेध करना है। व्यवहार का निषेध होता है, लेकिन शुद्ध नय खड़ा होकर व्यवहार निषेध करता है। अभी शुद्ध नय खड़ा हुआ है क्या? प्रथम दृष्टया किसी ने पूछा, क्यों जी, पूजन भक्ति है कि उपादेय है? वो तो है। तो हे कौन, किसके लिए है? स्वरूप में जो जीव बैठा है उसके लिए है। लेकिन हम 100 में से 100 व्यक्ति और 100 में से 100 बार जब हमारे मुंह से यही निकलता है, तो फिर हमें लगता है कि निषेध करने की हमारी जो मानसिकता है, ये मानसिकता हमें साधना की ओर बढ़ने नहीं देती। तत्व अलग चीज है, साधना अलग चीज है। तत्व सबका निषेध करता है और साधना, तत्व जिन जिन का निषेध करता है, साधना उन सब चीजों को अपनाती है। तत्व ये कहता है देवगुरु धर्म देखने लायक नहीं है, साधना ये कहती है कि नहीं, जो जानादि अरहंतम दब्बत गुणत पज्जते हैं, कि अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानो। और ऐसा ही नहीं, आप जाएंगे तत्व और साधना कि और आपको देखना हो तो आप समय सार का तीसरा कलश देखें। उसमें आचार्य लिखते हैं पर परिणति है तो मोह नाम नो नुभावा, नविरत मनुभाव्याप्ति कलमाशिताया, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, भवतु समय सार व्याख्यानुभूति। की आचार्य लिखते हैं कि देखो, मैं जानता हूं कि मैं एक शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, ये तत्व वस्तु स्थिति त्रैकालिक शाश्वत स्थिति की मैं एक शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, लेकिन फिर भी मोह के उदय से मेरी परिणति में मलिनता हुई है। ये परिस्थिति, वस्तु स्थिति भी स्वीकार की, परिस्थिति भी स्वीकार की। क्यों? क्योंकि वस्तु स्थिति और साधना के बीच में एक पड़ाव पड़ता है परिस्थिति का। समझ में आया? वह परिस्थिति वस्तु स्थिति में मिलाना नहीं और उस परिस्थिति को कभी भूलना भी नहीं। यदि परिस्थिति को वस्तु स्थिति में मिला देंगे तो तत्व का लोप हो जाएगा, और उस परिस्थिति का ही निषेध कर देंगे तो साधना को लोप हो जाएगा। तो आचार्य ने देखो कि मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं। हिंदी अनुवाद बहुत अच्छा है दादा का। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूं, फिर भी परिणति मली है मोहोदय से, परम विशुद्धि को पावे यह परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। मैं शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति हूं, ये तत्व। मेरी परिणति में मोह है, ये वस्तु परिस्थिति, और मैं चाहता हूं कि समय सार की आत्मख्याति नाम की व्याख्या से मुझे परम विशुद्धि की प्राप्ति हो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है साधना। एक छंद में वस्तु स्थिति, परिस्थिति और साधना, तत्व साधना, तत्व साधना। समझ में है ना? आप जाएंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी आचार्य अमृत चंद देव का ग्रंथ है। उसमें उन्होंने लिखा कि पर वस्तु की वजह से बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती, पर वस्तु के कारण से कोई बंध नहीं होता।
तो फिर हम क्या करें, फिर हम त्याग व्रत आदि का अंगीकार करें कि नहीं। तब आचार्य लिखते हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना, है ना, भवति पुंसा हिंसाय तन्न वृत्ति परिणाम विशुद्ध है तदपि कार्य। तत्व और साधना, आचार्य कहते हैं सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, कि पर वस्तु के निबंधन से किसी दूसरी वस्तु की वजह से जरा सी भी हिंसा नहीं होती। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, सूक्ष्म हिंसा भी पर वस्तु के निबंधन से नहीं होती। तो क्या करें, लेकिन तदपि, पहली लाइन में आया तत्व, अब दूसरी लाइन में साधना। तत्व ये है कि पर वस्तु के कारण से जरा सी भी हिंसा नहीं होती, और साधना क्या है कि हिंसाए तन की निवृत्ति के लिए और परिणाम की विशुद्धि के लिए, है ना, उसको अनायतन को त्यागना चाहिए, हिंसायतन से निवृत्ति होना चाहिए। साधना है, समझ में आए ना। बहुत गजब है, बहुत गजब है। आप तत्व भूल जाएंगे और केवल साधना होगी तो व्यवहाराभास खड़ा हो जाएगा, है ना। और साधना नहीं होगी, केवल तत्व होगा तो निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। निश्चयाभासी अधोगति में जाता है और व्यवहाराभासी ऊर्ध्व गति में जाता है। दोनों ही तत्व से, दोनों ही आनंद से और दोनों ही सच्ची साधना से दूर रहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं है। देखो आचार्य कल टोडरमल जी ने लिखा कि आश्रव तत्व संबंधी भूल में 7वें अध्याय में, है ना, कि जहां बीतराग भाव होकर ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवर्तन करे सो धर्म है, लेकिन जब तक ऐसी स्थिति ना हो, तब तो बता दिया, लेकिन जब तक ऐसी स्थिति ना हो तब तक प्रशस्त्र भाव रूप प्रवर्तन करे ये साधना। हमारे सामने चुनौती अभी केवल ज्ञान नहीं है, हमारे सामने चुनौती अभी एक समय की पर्याय नहीं है, हमारे सामने चुनौती है पर्याय मूढ़ता और यह अशुभ प्रवृत्ति, ये असंयममय प्रवृत्ति। ये दो हमारे सामने लड़ने की चीजें हैं। पहले हमारा मुद्दा है पर्याय मूढ़ता और दूसरा हमारे जीवन का असंयम। मैं आपसे पूछता हूं, हम पर्याय मूढ़ता को तो बहुत गालियां देते ही हैं, देने ही चाहिए, वो तो है ही संसार की मूल जड़, लेकिन पर्याय मूढ़ता के साथ साथ पर्याय मूढ़ता को दूर करने के लिए जो एक साधना चाहिए, उस साधना में जो बाधक तत्व हैं, क्या कभी हमें उनसे वितृष्णा होती है? नहीं होती। समझ में आया। हमारी जो उपयोग को खाने वाली, हमारे जो जीवन के बर्बाद करने वाली जो विषयाकांक्षाएं हैं, कभी इनके प्रति हमें निवृत्ति या इनको छोड़ने का भाव आता है? नहीं आता है। समझ में आया है। अब हमारे हम आत्मार्थियों में क्या स्थिति हो गई है कि पुण्य है ये बात तो हमें बहुत पहले समझ में आ गई, लेकिन पाप भी है ये बात हमें आज तक समझ में नहीं आई। समझ में आया ना। पुण्य है ये बात जल्दी समझ में आ गई, लेकिन पाप है ये बात आज तक समझ में नहीं आई। यही कारण है कि हम हमारे मिशन में, हमारे लोगों में जितने भी धार्मिक क्रियाएं थी, धार्मिक व्यवहार था, सबका लोप होते आ जा रहा है। हमारे मंदिर बढ़ रहे हैं लेकिन मंदिरों में पूजा करने वाले नहीं है, मंदिरों में प्रक्षाल करने वाले नहीं है। मंदिर बढ़ रहे हैं, तीर्थ बढ़ रहे हैं, स्वाध्याय प्रवचन करने वाले हैं लेकिन प्रवचन सुनने वाले नहीं है, सुनने वाले हैं तो वही पुरानी पीढ़ी के हैं, नई पीढ़ी वाले नहीं है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमारे जीवन में तत्व और साधना का संतुलन नहीं रहा। आप देखो, जिन जिन प्राचीन आचार्यों से हमने तत्व सीखा है या गुरुदेव ने सीखा है, उनके जीवन में तत्व और साधना का कैसा संतुलन था। कुंद कुंद आचार्य ने यदि समय सार लिखा तो कुंद कुंद आचार्य ने 10 भक्ति भी लिखी। समझ में आया। और जब वो 10 भक्ति लिखते हैं तो कहीं आत्मा और भेद विज्ञान दूर दूर तक नहीं है, और जब समय सार लिखते हैं तो कहीं अनंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कोई नहीं है। ऐसा क्यों होता है? एक तत्व है, एक साधना है। जब समय सार लिखते हैं तो 14 गुण स्थानों को पुद्गल की पर्याय कहते हैं। समझ में आया। और जब 10 भक्ति लिखते हैं तो हे आचार्य कहते हैं, हे तीर्थंकर देव, हे सिद्ध भगवान, हे आचार्य देव, है ना। निर्वाण क्षेत्रों की भक्ति करते हैं।
चैत्य की भक्ति करते हैं, नंदीश्वर की भक्ति करते हैं, और ये भावना भाते हैं कि मैंने कायोत्सर्ग किया है, आपके प्रसाद से मेरे मोह का नाश हो, है ना, मुझे समाधि मरण की प्राप्ति हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, मेरा सदगति गमन हो, मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो। कुंद कुंद देव, आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती, हमें तो आपके मुंह से वही अच्छा लगता है, अहमे को खलु शुद्ध हो। जब आपके मुंह से ये सुनते हैं कि हे भगवान, आप हाथ जोड़े भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान के सामने गिड़गड़ा रहे हैं कि मुझे उत्तम बोधि की प्राप्ति हो, कहते बेटे तू समझता नहीं, अभी तुम समझे नहीं हमारे जीवन को। समय सार की एक गाथा को पढ़कर जैसे पूरे समय सार समझ में नहीं आ सकता, ऐसी अकेले समय सार पढ़कर कुंद कुंद देव समझ में नहीं आ सकते। और अकेले कुंद कुंद देव को समझना हो तो कुंद कुंद देव के अलावा बाकी आचार्य परंपरा समझना कुंद कुंद समझ में नहीं आ सकते। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि समय सार की एक गाथा समय सार की पृष्ठभूमि में आई है। समय सार कुंद कुंद देव के व्यक्तित्व की पृष्ठभूमि का एक हिस्सा है। कुंद कुंद देव हमारी आचार्य परंपरा के एक हिस्से हैं। एक को जाने बिना दूसरे का मूल्यांकन संभव नहीं है। अब मैं कल्पना करता हूं, एक तरफ जब कुंद कुंद देव लगते हैं गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है, और दूसरी तरफ जो वो हाथ जोड़े खड़े हैं, मेरे दुख का नाश हो, मेरे कर्मों का नाश हो, मेरा सुगति गमन हो, मुझे बोधि की प्राप्ति हो, हे भगवान आपके प्रसाद से मुझे, है ना, आरोग्य लाभ हो, मैं उत्तम बोधि की प्राप्त करूं। ये दोनों आचार हमें, आपके ये दो रूप समझ में नहीं आए, आपका दोहरा जीवन हमें समझ में नहीं आया। ये दोहरा जीवन है, ज्ञानी का भी दोहरा ही जीवन होता है। इकहरा जीवन तो या तो सिद्ध भगवान का होता है या निरे मिथ्या दृष्टि का होता है। दोहरा जीवन तो ज्ञानियों के होता है। दोहरा जीवन मतलब एक पैर तत्व की तरफ है और एक पैर साधना की तरफ है। समझ में आया ना? एक हाथ में तत्व है, दूसरे हाथ में साधना है। एक हाथ में समय सार है तो दूसरे हाथ में श्रावकाचार है। समझ में आया ना? एक हाथ में ये 49वां श्लोक की पहली पंक्ति है कि सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, तो दूसरे हाथ में दूसरी पंक्ति है हिंसाए तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध तदपि कार्य। अमृतचंद स्वामी ने जिस साधक को खड़ा किया और मानवीकरण किया, एक हाथ में ये है कि हे भगवान मैं जानता हूं, हे ज्ञानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, वीर्याचार, मैं जानता हूं कि निश्चय से तुम आत्मा नहीं हो, एक हाथ में, दूसरे हाथ में, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अंगीकार करूंगा कि जब तक तुम्हारे प्रसाद से मैं अपने पूर्ण शुद्धात्म स्वभाव को प्राप्त ना कर लूं। तुम्हारे प्रसाद से, देखो तो भाषा, यही भाषा है कि मैं जानता हूं कि तुम निश्चय से आत्मा नहीं हो, लेकिन तुम्हारे प्रसाद से मुझे शुद्धात्मा की उपलब्धि होगी, ये बात मैं जानता हूं। तब तो साधना, अरे भैया वह साधक जो होता है जब एकांत के क्षणों में अपने स्वरूप का विचार कर रहा है तो विचार करता है चिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंतामणि रेस यस्मात्, है ना, सर्वात् सिद्धात्म तया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहण। मैं अनादि अनंत चिंतामणि रत्न शाश्वत देव स्वयं हूं, दुनिया मेरी मुट्ठी में है। समझ में आया ना? कुछ भी नहीं है दुनिया मेरे सामने, इतना अपने आप में प्रभुत्व का अनुभव। और जब वही व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो कैसा मिट्टी हो जाता है, भगवान मैं तो कुछ हो ही नहीं आपके सामने, मेरी हैसियत क्या है, मैं तो आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। आप खड़े हैं मैं खोटा हूं, आप बड़े हैं मैं छोटा हूं, आप ही होने लायक हैं, आप जैसा ही होना चाहिए, मेरी क्या हैसियत है आपके सामने खड़े होने की। इतनी विनम्रता। और वहां अभी सामायिक में बैठा तो कह रहा था कि मैं ही शाश्वत देव हूं। ये क्या दोहरापन है जीवन में, ये दोहरी जिंदगी होती है ज्ञानियों की। हाँ दोहरी जिंदगी होती है, लेकिन इस दोहरेपन का कारण उनके मन का कोई छल भावना नहीं है कि मन में हो सो बचन उचरिए वाली बात। ये दुविधा का कारण, ये दोहरा है जीवन का कारण है उनके जीवन में तत्व और साधना का संतुलन। इकहरा जीवन तो निश्चयाभासी का होता है, इकहरा जीवन तो व्यवहाराभासी का होता है, इकहरा जीवन तो नितांत मिथ्या दृष्टि का होता है। आचार्य कहते हैं कि हम तुम्हें निश्चयाभासी होने नहीं देंगे, हम तुम्हें व्यवहाराभासी होने नहीं देंगे,
हम तुम्हें पर्याय मूढ़ रहने नहीं देंगे, हम तुम्हें अग्रित मिथ्या दृष्टि रहने नहीं देंगे, मतलब पर्याय मूढ़ और गृहीत मिथ्या दृष्टि होने नहीं देंगे, यानी निश्चयाभासी व्यवहाराभासी। और जिस भी एक में अटक जाओगे वहीं पर एकांत खड़ा हो जाएगा और वहीं पर मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तत्व और साधना, जहां साधना से विमुख हुए अकेला तत्व क्या कर लेगा, और जहां तत्व से विमुख हुए तो कोरी साधना क्या कर लेगी। समझ में आया ना? है? अरे सब कुछ है ना? काष्ठ मध्य यथा अग्नि, लकड़ी में अग्नि है, ये तत्व है, लेकिन उसमें से अग्नि प्रकट करने के लिए साधना चाहिए। आत्मा प्रभुत्व संपन्न है, लेकिन उस प्रभुता को प्रकट करने के लिए साधना चाहिए। और वो साधना वाणी में नहीं होती, वो साधना श्रद्धा में होती है, वो साधना ज्ञान में होती है, और वह साधना चारित्र में होती है, और वह चारित्र निश्चय व्यवहार द्वयात्मक है, उस रूप में होती है। समझ में आती है बात की नहीं? तो आप कहेंगे ये कैसा, ये पंडित कैसी बात कर रहा है, क्या करे, मैं तो जरा ऐसी हूँ, थोड़ी सी, है ना, मुझे सस्ती ताली बटोरना बिल्कुल पसंद नहीं है, कि आप जो समझते हैं, आप जो जानते हैं, हमें वही वही बात करते रहूं और आपके ही विलासिता का, आपकी शिथिलाचार का मैं पोषण करता रहूं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। क्योंकि वक्ता का काम केवल शास्त्र की सूत्र समझाना नहीं है, विद्वान का काम, वक्ता का काम ये भी है कि यदि कोई किसी मिशन में, हमारे साधर्मियों में यदि कोई एरर दिखाई दे रहा है, यदि कोई दोष दिखाई दे रहा है, तो उसकी तरफ भी वह इशारा करे, उसको भी बताए, है ना। विद्वान का काम युग सृष्टा होना भी है, समय की मांग को समझना भी जरूरी है, समसामयिक स्थिति में क्या चल रहा है इस पर जानना, दृष्टिपात करना भी जरूरी है, और कहाँ चोट करना चाहिए वो भी जरूरी है। हम, है ना, भक्ति आदि के को छोड़कर देव से भी दूर हो गए, शास्त्र के पठन पढ़ने को छोड़कर शास्त्रों से भी दूर हो गए। और गुरु का तो चलो अब उसमें मैं ज्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि शायद गुरु की प्राप्ति के लिए, बीतरागी गुरु के दर्शन के लिए हमारी झोली में जितना पुण्य होना चाहिए, शायद हमारी झोली में वो पुण्य नहीं है। उसकी भी जिम्मेदारी हम खुद लेते हैं। हम किसी युग को गाली नहीं देते कि युग खराब है, लेकिन हम परोक्ष रूप से ही सही, कम से कम गुरु के सन्निकट तो रहे, मुनियों का चारित्र जिन शास्त्रों में लिखा है, मूलाचार वगैरह, उनको पढ़ें। अरे सब, हम तो पता नहीं कैसे हो गए हैं, हमने तो ये मान लिया है कि बस हमारे लिए, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिन पे लागू हो उन पे ही लागू करना, सब अपने पे ना लेवे, है ना, कि हमारे लिए धर्म भी एक फैशन है, जैसे फैशन होती है ना, और फैशनेबल होकर थोड़ा सा हम अच्छा दिखना चाहते हैं, ऐसी धर्म भी एक फैशन जैसा है ना। हम आत्मार्थी है, हम मुमुक्षु हैं, हम वहां शिविर में जाते हैं, हम उनका व्याख्यान सुनते हैं, मानो धर्म भी एक जैसे फैशन बन गया है। ऐसा ना हो भैया हमारे जीवन में। तत्व और साधना, जब दोनों में से कुछ, किसी कोई भी पलड़ा जब कमजोर होगा, इन दोनों में से जब भी एक पक्ष कमजोर होगा, साधक ढह जाएगा, साधक का जीवन खत्म हो जाएगा। दोनों के बराबर वजन होना चाहिए। यदि तत्व सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है, तो साधना तात्कालिक परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। साधना का लक्ष्य तत्व की प्राप्ति होता है, लेकिन उसका एक पैर अपनी परिस्थिति को स्वीकार करता है और दूसरा पैर वस्तु स्थिति को स्वीकार करता है। परिस्थिति को स्वीकार ना करे, केवल वस्तु स्थिति को स्वीकार करे तो भी एकांत है, परिस्थिति कोई स्वीकार करे, वस्तु स्थिति ना माने तो भी एकांत है, दोनों ही को ना माने तो भी एकांत है, और दोनों को माने लेकिन जीवन में उत्साह ना हो तो भी बेकार है। इसलिए मैंने एक चीज देखी शास्त्रों में कि दो ही बातें हैं, जैसे जिनवाणी के 4 अनुयोग है ना, कौन कौन से 4 अनुयोग में जिनवाणी निबद्ध है ना, तो 4 अनुयोग में जो जिनवाणी निबद्ध है, उस जिनवाणी को मैंने 2 दृष्टियों से देखा। 4 अनुयोग में जिनवाणी में 2 दृष्टियों से देखा। कौन कौन सी? बस जिनवाणी में 2 ही बातें हैं, 2 ही चीजें हैं।
एक तत्व दृष्टि और एक साधना दृष्टि, बस, और तीसरे कुछ नहीं है। चार भी ज्यादा लगे ना, चार अनुयोग भी ज्यादा लगे ना, तो चार को भी दो में बांट लो। तो जिन वाणी में बस दो किस्म की बातें हैं, एक तत्व एक साधना। 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, ये तत्व की व्यवस्था है। अब आप उसकी साधना कैसे करें? गृहस्थ का जीवन, अविरति का जीवन, प्रतिमाधारी का जीवन, ऐलक क्षुल्लक का जीवन, मुनि का जीवन, ये साधना है। उनकी अंतः साधना, उनकी बाह्य साधना। समझ में आए ना? हम सुनते हैं कि ज्ञानी पुरुष की आत्मा का अनुभव भी सिद्धों के समान अनुभव करता है, सिद्धों की जाति का आनंद का अनुभव करता है। तो हम सोचते हैं कि ऐसे सिद्ध जाति का आत्मा का अनुभव हमें दुकान पे बैठे बैठे हो जाएगा, हमें बिस्तर पे लेटे लेटे हो जाएगा, भोग भोगते हुए हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा भैया। जब भी ऐसे सिद्धत्व के सुख की अनुभूति होगी तो आपकी पृष्ठभूमि के तौर पर, भूमिका के तौर पर आपके अंदर शुभ भाव होगा, आपके अंदर परिणामों की विशुद्धता होगी, और परिणामों की जितनी गहरी विशुद्धता होगी उसमें उतनी ज्यादा संभावना होगी। दुकान पे बैठे बैठे आत्मा का अनुभव नहीं होता भैया। फेसबुक देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, व्हाट्सएपाचार करते हुए, फोनाचार करते हुए ये आत्मा का अनुभव नहीं होता भैया। इसके लिए अंतरोन्मुख साधना जरूरी है, और अंतरोन्मुख साधना के लिए अपने मस्तिष्क को तो दुर्ध्यान से बचाना जरूरी है, विषयाकांक्षा से बचाना जरूरी है। और विषयाकांक्षा से बचाने के लिए कोई ऊपर से भगवान नहीं आएंगे उतरने के लिए, कोई भगवान उतर कर नहीं आएंगे दुर्भावना और दुर्वासना से बचाने के लिए। हमें बचना पड़ेगा। और हम कैसे बचेंगे? तो हमें जब बचना है तो हमें उनके बाह्य संयोगों से दूर जाना पड़ेगा। और बाह्य संयोगों से दूर कब जाएंगे? जब उस वस्तु स्थिति को समझेंगे। समझ में आया ना? है? देखो, एक मिनट मैं टाइम पूछ लूं जरा। दरअसल इसमें टाइम नहीं दिख रहा है। जिनेंद्र या कोई वो बताना जरा कितना टाइम बचा है? कितना टाइम है? कुछ है? चलो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं देखता हूँ। हाँ, 5 मिनट रह गए। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। अब ये तो कुछ मैंने ऐसी बातें बोल दी सूत्रात्मक सी, हो सकता है कोई नए से जीव बैठे हो तो शायद समझ में ना आई हो। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, ठीक है? उससे आपको ये पुण्य पाप के प्रतीक रूप में समझ में आ जाएगा। देखो, 3 चीजें हैं। कभी स्वर्गीय बड़े दादा के मुंह से दृष्टांत सुना था, आज वो नहीं है इस बहाने उनका भी पुण्य स्मरण हो गया। कि 3 चीजें हैं, एक पाप, एक पुण्य और एक आत्मा। तो उसको वो प्रतीक से समझाते थे। मंदिर पुण्य का प्रतीक, अंदर आत्मा का प्रतीक, और बाहर पाप का प्रतीक। तो बोले क्रम क्या है? बोले बाहर से मंदिर आओ और मंदिर से अंदर जाओ, पाप छोड़ के पुण्य में आओ और पुण्य छोड़कर आप में जाओ। क्या मतलब हुआ? कि पाप छोड़कर मंदिर, बाहर से मंदिर आना, लेकिन मंदिर आकर क्या करना? जो बाहर से मंदिर आता है, मंदिर का उद्देश्य लेकर ही आता है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। और जो बाहर से सीधे आत्मा में अंदर में जाना चाहता है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। तो क्या है उपाय? बाहर से मंदिर आना और मंदिर से अंदर जाना। और जब अंदर चले जाओ तो क्या करना? अंदर ही रहना, बाहर आने का तो उपदेश है नहीं। समझ में आया? और जब अंदर चले जाएं, सुनना ध्यान से, तब मंदिर भी बाहर है। क्या कहा? जब अंदर चले जाएं तो फिर मंदिर भी बाहर है। अभी हमें तो घर ही मंदिर बाहर लगने लगा। अरे अंदर जाके मंदिर बाहर लगना होता है, मंदिर में रह के मंदिर बाहर नहीं होता, बाहर रह के मंदिर बाहर नहीं होता। समझ में आया ना? अंदर जाने पे मंदिर भी बाहर है, फिर जब मंदिर से कदाचित बाहर, अंदर से मंदिर आ जाए तो फिर अंदर जाना, फिर मंदिर, फिर अंदर। ये मंदिर और अंदर का सब संतुलन होना चाहिए। बाहर जाने का तो जिनवाणी में कोई उपदेश है नहीं।
लेकिन क्या करें, हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम बाहर से मंदिर भी जाते हैं तो बाहर का ही संकल्प लेकर जाते हैं कि घर में भोजन बना है, खाना खा लीजिए साहब, अभी मंदिर से आते साहब, दुकान से फोन आया, बस अभी मंदिर होके आते हैं। अब जो पाप का संकल्प लेके मंदिर में जाएगा वो कहाँ अंदर जाएगा, समझ में आए? वो सारी बातें हैं। टाइम हो गया है। कहने का आशय है, बस दो वाक्य बोलता हूँ, तत्व और साधना। हमारे जीवन में तत्व और साधना दोनों का मणिकांचन योग होना चाहिए। दोनों में से एक भी कमजोर पड़ेगा, एक भी पाया, तो हमारी साधना, हमारा तत्व, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और हमारे जीवन में निश्चयाभास या व्यवहाराभास आए बिना नहीं रहेगा। हम आभासी ना बने, हम स्वरूप के, है ना, सन्मुख हो, साधक बने, ऐसी ही भावना है।